एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लिस्ट बॉक्स के बेसिक ऑपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें ऐड, रिमूव, क्लियर और सॉर्ट हम करना सीखेंगे। पीजीडीसीए के सिलेबस में प्रैक्टिकल की लिस्ट दी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 11वां नंबर का जो प्रैक्टिकल है, इसमें आपको एक लिस्ट बॉक्स बनाना है एप्पल, मैंगो, ऑरेंज नाम का, जिसमें आपको एक आइटम को मूव करना, सभी आइटम को मूव करना, एक आइटम को रिमूव करना और सभी आइटम को रिमूव करना। इससे संबंधित ये बटन्स बनाने और पूरे लिस्ट बॉक्स को क्लियर करना और उसे सॉर्टिंग करना और एक एक चीज़ को ऐड करना, एक एक चीज़ को रिमूव करना, ये हम इसमें बनाएंगे। तो ये कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि एक फॉर्म लेके आना है, फॉर्म डिज़ाइन करनी है, मेथड्स अप्लाई करने, काम हो जाएगा। तो लेक्चर को यदि आप आसानी के साथ अंत तक देखेंगे तो आपको सारी बातें एक बार में समझ में आएंगी। तो कृपया बने रहिए। मैं सबसे पहले वैसा एक फॉर्म डिज़ाइन करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि इसकी कोडिंग आपको कैसे करनी है। लाइव कोडिंग के साथ आप इसे सीखेंगे। तो पहला काम सबसे पहले कि हम एक फॉर्म इसमें ऐड करते हैं। ऐड फॉर्म, विंडोज़ फॉर्म ही लेना पड़ेगा क्योंकि विंडोज़ एप्लीकेशन बना रहे हैं। फॉर्म का नाम रख देते हैं लिस्ट बॉक्स बेसिक ऑपरेशन का BO.VB। और धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पे जो फॉर्म है उसकी संख्याएं जो बढ़ते जा रही है, तो ये आ गया हमारा लिस्ट बॉक्स। अब इसमें हमें काम क्या करना है, हमें चाहिए इसमें दो लिस्ट बॉक्स। एक लिस्ट बॉक्स इसलिए जिसमें हम अपने आइटम्स को रखेंगे और इसी का एक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये इसलिए कि हम इसमें आइटम्स को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप यहाँ पे अलाइनमेंट के लिए लाइन देखते हैं, उसके द्वारा आप भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब हमें इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए 4 बटन चाहिए। तो सबसे पहला बटन जो एक आइटम को मूव करेगा, और इसी प्रकार मैं यहाँ पे 4 बटन और बना देता हूँ। तो ये हो गए हमारे कुल 4 बटन, बटन 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका अलाइनमेंट जो है अपन इस तरीके से कर लेते हैं। अब इसमें हमको देना है कि हम क्या करें, ये एक आइटम को पहुँचाने के लिए ग्रेटर देन का साइन और पूरे आइटम को पहुंचाने के लिए डबल ग्रेटर देन का साइन, इसी प्रकार लेस देन का साइन और इसी प्रकार डबल लेस देन का साइन। फिर इसका थोड़ा सा हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट चेंज करने से थोड़ा सा ये बड़ा बड़ा दिखेगा, इसे 12 कर देते हैं और बोल्ड भी कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें दूसरा काम हम ये करना है कि और भी कमांड बटन लाने हैं, जिसके द्वारा हम ऐड, रिमूव, क्लियर और सॉर्ट करेंगे। तो इनकी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं जाके चेंज कर देता हूँ। और देखिए, आप इसे सभी को एक साथ सेलेक्ट करके आप इस तरीके से सभी का साइज़ एक साथ चेंज कर सकते हैं। और फिर आप बाहर पॉइंटर में क्लिक करके इस तरीके से इन सभी का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ये होने के बाद मैं सब में इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ। ये है ऐड करने का, ये है लिस्ट में से किसी आइटम को रिमूव करने का। ये सिर्फ एक आइटम को रिमूव करने के लिए बना रहे हैं। ये पूरे लिस्ट बॉक्स के आइटम को क्लियर करने के लिए। और ये हो गया सॉर्टिंग करने के लिए। तो सॉर्ट किस तरीके से होगा, यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। बाकी सभी चीज़ें तो है आपके लिए आसान है। अब सबसे पहले हम लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए आइटम्स प्रॉपर्टी में जाते हैं, और जैसा कि आपके प्रैक्टिकल में यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल, मैंगो और ऑरेंज, तो हम उसी प्रकार से यहाँ पे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज और चलिए बनाना भी ऐड कर लेते हैं और पपाया भी ऐड कर लेते हैं। आइटम ज़्यादा रहने से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इसे हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इन दोनों लिस्ट बॉक्स के जो फॉन्ट हैं उसे हम बड़ा कर लेते हैं, ताकि आपकी स्क्रीन पे क्लियर दिखाई दें। ओके, अब प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाकर जो हमारा फॉर्म है उसका नाम हम चुन लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन आएगा और यहाँ पे आएगा लिस्ट बॉक्स BO मतलब बेसिक ऑपरेशंस। इसे चला कर देख लेते हैं एक बार कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। तो जब ये चलेगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसमें होना क्या है, जब मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये आइटम जो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और यदि मैं मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट करता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा तो वो मल्टीपल आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी डिज़ाइन में हमें और भी कुछ करना है, जैसे इसमें हम मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसकी सिलेक्शन प्रॉपर्टी में जाकर
आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन मोड में मल्टी सिंपल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि आप क्या कर सकें, मल्टीपल आइटम को कंट्रोल बटन दबा के सेलेक्ट कर सकें, और यहाँ दबाने के बाद वो आइटम जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, या फिर इसके द्वारा सभी आइटम्स इसमें ऐड हो जाएंगे। और इसी प्रकार सिंगल आइटम रिमूव होगा, सभी आइटम्स रिमूव हो जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं। तो चलिए कोडिंग पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमें करना ये है कि लिस्ट बॉक्स 1 जो है उसके आइटम को हमें ट्रांसफ़र करना है लिस्ट बॉक्स 2 में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे एक आइटम को ऐड करने के लिए। तो लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को हम पहले समझ लेते हैं कि हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसे समझाने के लिए मैंने कोड को यहाँ पे नोटपैड में पेस्ट करके रखा है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, लिस्ट बॉक्स के उस आइटम को सबसे पहले सेलेक्ट करना है जिसे हमने सेलेक्ट किया। जब मैं इसे प्ले करूँगा, और प्ले करने के बाद जाहिर सी बात है मैं किसी न किसी एक आइटम को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। तो यदि इस आइटम को सेलेक्ट करने के बाद में मैं इस बटन पे क्लिक करूँ और ये आइटम जो है यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए और यहाँ से हट भी जाना चाहिए, तो मुझे इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि इफ़ लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू इज -1। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई आइटम यहाँ पे सेलेक्टेड होना ही चाहिए। तो जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हम कर क्या रहे हैं, लिस्ट बॉक्स 2 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, ये इसका ऐड मेथड है, ये हम पहले से जानते हैं। और इफ कंडीशन का मैंने इसीलिए पहले से एग्जांपल दिया था लिस्ट बॉक्स में, ताकि आप लिस्ट बॉक्स को पहले अच्छी तरीके से समझ सकें। तो लिस्ट बॉक्स में हम क्या कर रहे हैं, आइटम को ऐड कर रहे हैं। कौन सा आइटम ऐड कर रहे हैं, उसको ऐड करने का तरीका है कि ब्रैकेट में आपको लिखना है लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम। तो जिस आइटम को हम सेलेक्ट किए हुए हैं केवल वही आइटम जो है यहाँ पे मूव हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, जो लिस्ट बॉक्स 1 है, जिस आइटम को हमने सेलेक्ट करके रखा है उसे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ से रिमूव भी कर दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इसे हम कॉपी करते हैं इस कोड को और अपने कोड में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और एक बार चला के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एप्पल को सेलेक्ट किया, तो ये एप्पल का जो इंडेक्स है वो है 0। इसे मैं क्लिक करूँगा तो ये कहाँ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। तो क्लिक करने से हुआ ये कि सबसे पहले इसने लिस्ट 2 में आइटम को ऐड कर दिया और लिस्ट 1 से आइटम को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये है तरीका एक आइटम को क्या करने का, आगे की तरफ मूव करने का। अब आप दूसरे आइटम को भी ऐड करके क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एक एक करके मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई आइटम नहीं बचा तो जाहिर सी बात है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जो कंडीशन आपकी हो क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि हम सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे काम जो है बिल्कुल चोखा होना चाहिए। अब मैं इसे बंद करता हूँ। बंद करने के बाद इसे दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ कि यदि क्या होगा अगर मैं कोई आइटम को सेलेक्ट नहीं करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोई आइटम सेलेक्ट नहीं किया है और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने से आपका जो काम है वो नहीं होगा। जब तक आप कोई चीज़ को सेलेक्ट नहीं करेंगे ये काम नहीं करेगा। और आप किसी भी सीक्वेंस में आइटम्स को इस तरीके से मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अब हम ये देखेंगे कि सारे आइटम्स को एक साथ यहाँ पे मूव कैसे करना है। चलिए, ऐसा करने के लिए हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे लूप लगाते हैं। फॉर आई नाम का वेरिएबल लेते हैं, i = 0 टू लिस्ट बॉक्स 1 के सारे आइटम्स, मतलब लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट, इसका काउंट मेथड होता है जो सारे जितने भी इसके आइटम्स होते हैं उसकी काउंटिंग करता है और रिटर्न करता है। -1 इसलिए कि ये 0 से लेस नहीं होना चाहिए। तो लूप जो है वो कहाँ से चलेगा, 0 से लेके जितने भी काउंटिंग होंगी उसका -1, मतलब जैसे 5 आइटम है तो इसका इंडेक्स क्योंकि 4 होता है, क्योंकि एक प्रकार का अरे है, तो अरे का जो इंडेक्स होता है हमेशा -1 हम लेते हैं, इसलिए हम इसे 0 से लेके जितने भी आइटम्स हैं उससे एक -1 कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे 5 आइटम है तो 0 से लेके 4 मतलब 5 आइटम्स हो गया। तो ये हमारा लूप हो गया। अब हमें करना क्या है, लिस्ट बॉक्स जो 2 है उसके आइटम में सारे आइटम्स को ऐड भी कर देना है और लिस्ट बॉक्स 1 से सारी चीज़ों को रिमूव भी कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट बॉक्स 2 डॉट आइटम्स डॉट ऐड। ये लिखने के बाद जो हमारा लिस्ट बॉक्स 1 है उसका आइटम, सभी आइटम्स को लेने के लिए आइटम्स और ब्रैकेट में यहाँ पे लगा देंगे i। तो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 सारे आइटम्स को ऐड करना शुरू करेगा। यहाँ पे लिस्ट बॉक्स 1 आएगा तो लिस्ट बॉक्स 1 के सारे आइटम्स किस में ऐड हो जाएंगे, लिस्ट बॉक्स 2 में ऐड हो जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, लिस्ट बॉक्स 1 से सारे आइटम्स को रिमूव करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट बॉक्स 1 डॉट, इसका क्लियर मेथड होता है, तो क्लियर मेथड के द्वारा हम लिस्ट बॉक्स 1 के सारे आइटम्स को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसे भी एक बार रन करके देखते हैं। तो
सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, एक एक आइटम को यहाँ से ऐड कर रहे थे। अब हम सारे आइटम्स को यदि ऐड करना चाहते हैं तो केवल इस बटन पे क्लिक करेंगे। जस्ट अ मिनट, पहले सारे आइटम्स को ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम है, जस्ट अ मिनट मुझे देखने दीजिए। लिस्ट बॉक्स 1 से अभी हम आइटम को क्लियर नहीं करते, अभी हम केवल लिस्ट बॉक्स 2 में डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए हमारा ये जो पहला चीज़ है ये काम कर रहा है। अब इसमें 3 आइटम्स बचे, इन सभी आइटम्स को यहाँ पहुँचाना है, तो हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये बाकी 3 आइटम्स जो है यहाँ पे आ तो जा रहे हैं पर यहाँ से नहीं हट रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम इतना ही करते हैं कि इसमें जितने अवेलेबल आइटम है उन सभी को हमने कॉपी किया इसके द्वारा, तो ये 3 आइटम यहाँ पे ऐड हो गए। अब जिस प्रकार से हमने ऐड किया है ठीक इसी को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो जैसे लिस्ट बॉक्स 1 से हमने यहाँ पे पहुँचाया था, वैसे हम लिस्ट बॉक्स 2 से लिस्ट बॉक्स 1 में वापस पहुँचाएंगे। तो चलिए ये भी करके देखते हैं। ये करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे कोड को पहले तो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जैसे हमें एक आइटम को ट्रांसफ़र करना है लिस्ट बॉक्स 2 से 1 में, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। केवल इतना ही परिवर्तन होगा, बाकी और कोई चेंजेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस इन नंबर्स का ध्यान में रखना है, जहाँ पे 1 है वहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। केवल इतना ही चेंजेस करेंगे, आपका काम समाप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक आइटम को आपने पहुँचा दिया और उसी आइटम को आप क्या कर सकते हैं, वापस भी पहुँचा सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे बनाना पहुँच गया, अच्छा जो आइटम सबसे ऊपर रहेगा उसी आइटम को पहुँचाएगा। सिलेक्शन आप चाहे कुछ भी करें, और ये क्या करेगा, जिस आइटम को आप सेलेक्ट करेंगे उसे वो वापस करते जाएगा। और सभी आइटम को एक साथ पहुंचाने के लिए आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, सारे आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब उसी प्रकार हम इसको देखेंगे कि ये वाला बटन इसमें कैसे काम करता है। तो जैसा हमने यहाँ पे किया वही चीज़ हम अपने इस बटन में भी करेंगे। और इसमें जैसे लिस्ट बॉक्स 1 था तो इसकी जगह आ जाएगा लिस्ट बॉक्स 2, और यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट बॉक्स 1, और इसी प्रकार आ जाएगा लिस्ट बॉक्स 2। इस प्रकार से आप सारे आइटम्स को पहुंचा भी सकते हैं और आप इस सारे आइटम्स को वापस भी ले जा सकते हैं। अब एक चीज़ आपको बता दूं मैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है। जब आप सारे आइटम्स को पहुंचा दे रहे हैं एक बार में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले तो लिस्ट बॉक्स 1 से हम ट्रांसफ़र करें लिस्ट बॉक्स 2 में। तो ये करने के पहले हम क्या करें, लिस्ट बॉक्स 2 जो है इसको हम क्या कर लें, क्लियर कर लें। तो क्लियर करने के लिए एक मेथड होता है आइटम्स डॉट क्लियर। ये क्या करेगा, लिस्ट बॉक्स 2 के पहले जितने भी आइटम्स है उसे क्लियर कर देगा। इसी प्रकार इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे भी लगा दे रहा हूँ, ताकि जब हम लिस्ट बॉक्स 1 में किसी चीज़ को पहुँचाएँ तो लिस्ट बॉक्स 1 के सारे आइटम्स क्या रहें, क्लियर रहें। तो देखिए यहाँ से सारे आइटम्स यहाँ पे पहुँच गए। अब मैं जैसे दोबारा यहाँ पे कुछ पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और फिर दोबारा फिर से कुछ लेके आता हूँ, तो देखिए ये पहले क्लियर होगा, उसके बाद में 4 आइटम्स यहाँ पे आएंगे। उसी प्रकार जब मैं इसे यहाँ से यहाँ पहुँचाऊँगा तो यही 4 आइटम्स यहाँ पे पहुँचेंगे और ये जो आपका लिस्ट बॉक्स है ये क्लियर हो जाएगा। तो आप एक एक करके भी चाहे तो देख सकते हैं, और यहाँ से केवल 2 आइटम को ही यहाँ पे पहुँचाना हो तो आप इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। अब आता है आपका क्लियर मेथड। तो क्लियर मेथड से आप क्या कर सकते हैं, आप पूरी की पूरी लिस्ट बॉक्स को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे आपको दोनों लिस्ट बॉक्स को क्या करना है, क्लियर करना हो, तो आप लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट क्लियर मेथड का प्रयोग करें। आपका लिस्ट बॉक्स 1 जो है साफ हो जाएगा, और इसी प्रकार आप लिस्ट बॉक्स 2 डॉट को भी क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो जिस समय भी आपको क्लियर करने की ज़रूरत पड़े आप इस क्लियर बटन को दबाएं, दोनों के दोनों लिस्ट बॉक्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। फिर आता है आपका सॉर्टिंग। तो ऐड करना और रिमूव करना तो आसान है, क्योंकि आप जिस चीज़ को सेलेक्ट किए हैं उसे आपको क्या करना है, रिमूव करना है। इसे भी पहले बता देता हूँ, ऐड कैसे करेंगे आप। ऐड करने के लिए आपके पास में एक इनपुट बॉक्स होना चाहिए। जैसे आपको लिस्ट बॉक्स में कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं डिम लिस्ट आइटम एज स्ट्रिंग, क्योंकि हम फलों के नाम दे रहे हैं। लिस्ट आइटम इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, मैसेज दे देते हैं एंटर आइटम टू ऐड टू द लिस्ट। इसके बाद में जो भी आइटम रहेगा वो इनपुट बॉक्स के थ्रू आपके लिस्ट आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जिसे हम क्या कर देंगे, लिस्ट बॉक्स 1 के आइटम्स डॉट ऐड मेथड के द्वारा इसे हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट आइटम। बस इतना ही आपको करना है। ये तरीका होता है एक आइटम को लिस्ट बॉक्स में ऐड करने का। तो आप यहाँ पे प्ले करिए, ऐड आइटम में क्लिक करिए,
कुछ नए फल का नाम दीजिए, जैसे कि वाटरमेलन एक फल है, वाटरमेलन, और एंटर। तो ये वाटरमेलन यहाँ पे ऐड हो गया। और ऐड करना चाहते हैं किसी फल का नाम, तो जैसे एप्पल हो चुका है, और ग्रेप्स ऐड कर लेते हैं, ग्रेप्स। ओके, तो ग्रेप्स भी ऐड हो गया। अब देखिए सारी लिस्ट को हम यहाँ पहुँचा दिए, सारी लिस्ट को वापस पहुँचा दिए, एक एक करके आप पहुँचा सकते हैं, और उसके बाद सभी को एक साथ पहुँचा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और अब बचा रिमूव करना। एक आइटम को आप सेलेक्ट करके रिमूव कैसे करेंगे, तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, रिमूव बटन पे जाना है। आपको यहाँ लिखना है लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट, यहाँ पे रिमूव मेथड है, और जिस आइटम को आप रिमूव करना चाहते हैं उसका यहाँ पे आप इंडेक्स देंगे। तो ये कैसे दिया जाता है, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट सेलेक्ट, सॉरी, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे सेलेक्टेड आइटम्स को आप लिखेंगे, तो जो भी आइटम सेलेक्टेड होगा उसे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो ये केवल उसी के लिए है, लिस्ट बॉक्स 1 के लिए। जैसे ऑरेंज को आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑरेंज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो बहरहाल थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे, बस उससे सुधार कर दिया मैंने। आपको यहाँ पे लिखना है लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट रिमूव ऐड प्रॉपर्टी आपको इस्तेमाल करना है। जिस चीज़ को आप रिमूव करना चाहते हैं यहाँ पे आप लिखेंगे लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट, जो भी आइटम आपने सेलेक्ट करके रखा है वो आइटम आपको रिटर्न होता है सेलेक्टेड इंडेक्स के द्वारा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्टेड इंडेक्स। ये प्रॉपर्टी लिस्ट बॉक्स 1 की डायरेक्टली है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्टेड, ये इंडेक्स प्रॉपर्टी है ये वाली। दैट्स ऑल। तो इतना लिखने से आप जिस आइटम को भी सेलेक्ट करेंगे वो आइटम वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ऑरेंज को आप हटाना चाहते हैं तो ऑरेंज को सिलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करें रिमूव, पपैया रिमूव, बनाना रिमूव, और ऐड करने के लिए आप फिर से ऐड कर सकते हैं। क्लियर करना आपको बता दिया मैंने, रिमूव हो गया। और रिमूव में कंडीशन ये भी लगा सकते हैं जो हमने पहले लगाई थी, ये एरर तो आना ही था, क्योंकि यदि कोई आइटम यहाँ पे है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो हम यहाँ पे ये वाला मैसेज लगा सकते हैं। अगर सेलेक्टेड इंडेक्स जो है वो कितना है, नॉट इक्वल टू -1 है, तभी ये काम करेगा, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। दैट्स ऑल। तो ये कंडीशन आप लगा देंगे तो जो एरर है वो एरर नहीं आएगी आपके सामने। चलिए इसे भी करके देख लेते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं फिर रिमूव करते हैं। तो देखिए एरर आना ही बंद हो गई। और आप कोई भी आइटम को यहाँ पे ऐड करिए, जैसे मैंगो ही ऐड कर लेता हूँ मैं। मैंगो ऐड करने के बाद में आप इसे रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिस्ट बॉक्स डॉट 1 लिखना था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, बस लिस्ट बॉक्स 1 लिखने से हो जाता है ये। तो जैसे सारे आइटम्स यहाँ पे गायब हैं, आपने यहाँ पे मैंगो ऐड किया, मैंगो ऐड करने के बाद में आप इसे हटाना चाहते हैं, सेलेक्ट करिए, रिमूव हो जाएगा। तो अब बिना किसी एरर के आपका ये जो प्रोग्राम है चल रहा है। आखिरी चीज़ बची आपकी सॉर्टिंग की। तो सॉर्टिंग में आप लिस्ट बॉक्स 1 को सॉर्ट कैसे करेंगे ये देखते हैं।